Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम. And in this video we will do exercise and question answer of lesson 4th in history of class 6th, which name is in the earliest cities. तो इस लेसन की एक्सरसाइज हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है. सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैचअप है. आपने नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है इसको. जैसे कॉपर कहाँ मिलता है, कॉपर जो है वो राजस्थान में मिलता है. गोल्ड कहाँ पाया गया, कर्नाटक में. टीन अफगानिस्तान में. एंड प्रीशियस स्टोन्स गुजरात में. ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं नोटबुक में. नोटबुक में आप भी मेरी तरह सारी चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा. बुक कौन सी है हमारी, हिस्ट्री है, लेसन 4 एंड लेसन नेम इन द अर्लिएस्ट सिटीज एंड टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो पुरातत्वविद थे हमारे, मतलब जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का यूज होता था. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लॉथ फ्रॉम मोहनजोदारो. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो की खुदाई में एक वास्तविक कपड़े का टुकड़ा मिला. इट मेक श्योर दैट क्लोथ्स वर यूज इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कपड़े का यूज होता था. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, मैच द कॉलम्स, जो कि हमने बुक में भी किया है बट ये नोटबुक में भी करना है. मैच द कॉलम में क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, कॉपर. कॉपर जो है राजस्थान में मिलता है. गोल्ड कर्नाटक में. टीन अफगानिस्तान. एंड प्रीशियस स्टोन्स गुजरात. नाउ टर्न क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर मेटल्स, राइटिंग, द व्हील एंड द प्लग इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स. यानी कि हड़प्पा के लोगों के लिए मेटल्स और राइटिंग का काम और व्हील मतलब पहिया और हल, प्लग मीन्स हल, ये क्यों इम्पोर्टेंट थे ये बताना है हमने. अब आंसर है बिकॉज फ्रॉम, ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट थी क्योंकि बिकॉज फ्रॉम मेटल्स दे मेड टूल्स. मेटल्स से वो क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे. राइटिंग वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइटिंग भी इम्पोर्टेंट थी. दे रोट ऑन द सील्स, वो सील पर राइटिंग का काम करते थे, मतलब राइट करते थे. एंड द व्हील मेड देयर लाइफ ईजी, और व्हील ने उनकी लाइफ को क्या किया, ईजी किया. व्हील से क्या बनाते थे वो, पोर्ट्स बनाते थे. एंड प्लग वाज यूज, प्लग वाज टूल, प्लग क्या था, एक टूल था. विच हेल्प दैम इन एग्रीकल्चर, जो कि उनकी हेल्प करता था किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में. क्योंकि प्लग क्या होता है, हल होता है, और हल का यूज खेतों में होता है, खेत में हल चलाया जाता है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन. यानी कि इस लेसन में जितने भी टेराकोटा से बने खिलौने दिखाए हैं, टेराकोटा एक पक्की मिट्टी होती है, उनकी लिस्ट बनाओ. विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव इंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट. और इनमें से कौन से खिलौने के साथ बच्चों ने ज़्यादा इंजॉय किया होगा या बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे, वो भी बताना है हमने. आंसर है इन द लेसन, यानी कि लेसन में टेराकोटा टॉयज आर, लेसन में जो टेराकोटा टॉयज बताए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं डोल, ओक्स, बफेलो, बियर, कार्ट, बर्ड्स एंड व्हील कार्ट. एंड वी थिंक चिल्ड्रन एंजॉयड द मोस्ट विद द व्हील कार्ट. यानी कि हमारा मानना है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद आए होंगे वो होगा व्हील कार्ट, यानी कि पहिया गाड़ी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स ईट. यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या खाते थे, उनकी लिस्ट बनानी है. एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे. और उन चीज़ों पर टिक मार्क लगाना है जो आप आज भी खाते हैं.
ओके, आंसर है, आंसर में मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं स्टूडेंट्स। ये इस साइड मैंने लिखा है थिंग्स ईटन बाय हड़प्पन्स, यानी कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा खाई जाने वाली चीज़ें, एंड थिंग्स वी ईट टुडे, और जो अब हम आज खाते हैं वो चीज़ें। अब जो आज खाते हैं उनके सामने मैंने टिक लगाया है, और जो नहीं वो मैंने क्रॉस किया है। अब नंबर 1, वो बार्ले खाते थे, पल्सीज, राइस, व्हीट, एंटेलोप, फिश एंड फ्रूट्स, बट हम ये सभी चीज़ें खाते हैं सिर्फ एंटेलोप को छोड़कर। एंटेलोप एक एनिमल है जिसको हम नहीं खाते, तो बाकी सारी चीज़ें हम आज भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स who supplied food to the Harappa cities was different from that of the farmers and herders, यानी कि हड़प्पा के किसान और जो हर्डर्स थे, मतलब जो पशुपालक थे, जो पशुओं को पालते थे, उनका जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले लेसन में पढ़ा। तो इसका अब इसका कारण बताना है कि वो कैसे अलग थे, मतलब कि जो पिछले लेसन में हमने पढ़ा फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में, उनसे इस लेसन में जो फार्मर और हर्डर्स आए हैं उनकी लाइफ किस तरीके से अलग है वो हमने बताना है। रीड अबाउट इन चैप्टर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ओके, आंसर इज यस, हाँ, देयर लाइफ वर डिफरेंट, उनकी लाइफ क्या है, अलग अलग है। जो पिछले लेसन में जो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे उनकी और इस लेसन में उनकी लाइफ क्या है, अलग है। बिकॉज इन हड़प्पा सिटीज पीपल ग्रो क्रॉप्स, हड़प्पा सिटीज में क्या है, लोग फसल उगाते हैं। रेयरिड एनिमल्स, एनिमल्स को पालते हैं। एंड सप्लाइड फूड, और खाना भी सप्लाई करते हैं। बट जो पिछले लेसन में था वो ये था कि वहाँ लोग जो है वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, वो कोई फसल नहीं उगाते थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से सभी क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, and question number 3. Question number 4. Question number 5. And question number 6. And at last I would like to say thanks to everyone for watching, and dear students please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स राइट एंड लर्न कर लीजिएगा।